आज से कई सौ वर्ष पहले जब नानक जी इस धरती के ऊपर आए थे, जन्म लिया था, प्रकट नहीं हुए थे, जन्म लिया था। तो जन्म लिया तब उन्होंने, जब वो पैदा हुए, जब उन्होंने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन साधना के उच्च कोटि के महान संत थे। महान संतों के अंदर उनकी गिनती होती है। उन्होंने कदम कदम के ऊपर लोगों को जीवन की शिक्षाएं दी, जीवन का संदेश दिया। जब धरती के ऊपर जैसे आज चल रहा है, हर कोई गुरु बन गया है, हर कोई धर्म का उपदेश देता है, हर कोई धर्म की शिक्षा देता है, संसारी लोग कम रह गए हैं, धार्मिक लोग ज़्यादा हो गए हैं। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर शहर में 150 गुरुओं का तो निवास होता ही है। लेकिन जब गुरु की परिभाषा होती है, गुरु की बात होती है, जब उस परमात्मा की बात होती है, कोई एक भी आसपास भी नहीं ठहरता, क्योंकि उसको पाने वाले, उसको अनुभव करने वाले, उसको एकाकार करने वाले, उसको सुमरण करने वाले साधक करोड़ों करोड़ में कोई एकाध है, साधक ही नहीं है। फिर पाने वाले तो अलग ही बात है। बहुत कम लोग हैं इस धरती के ऊपर। आजकल बड़ी होड़ मची हुई है। आपको मदारी बहुत मिल जाएंगे, तमाशा दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, जादूगर बहुत मिल जाएंगे, संतों का वेश ले करके, संतों का वस्त्र धारण करके, कुछ भी करके मिल जाएंगे आपको। लेकिन इस धरती के ऊपर संत बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि संतों का वर्णन किया गया है कि सरल स्वभाव होता है, जो जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं, जो करते हैं वैसे ही बोलते हैं, जैसे वो रहते हैं वैसे ही उपदेश करते हैं, जैसा भजन करते हैं वैसा ही सिखाते हैं, लोगों को मार्ग दिखाते हैं। लेकिन यहाँ अलग ही लेवल का खेल चला हुआ है। आप सब लोग तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन भ्रम में मत फंसिए। अगर कोई पूर्ण गुरु ना मिले, कोई आवश्यकता नहीं गुरु बनाने की, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है कि हम गुरु धारण करें, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। आप सुमरण कीजिए, नाम का ध्यान कीजिए, नाम का ध्यान करेंगे, परमात्मा गुरु तक ले करके जाएगा। साधना आपकी शुरू होगी, आपको अनुभव होगा इस धरा के ऊपर संत कौन कौन है। आज नहीं तो समय आने के ऊपर होगा, लेकिन ऐसे ही किसी को गुरु मत बना लीजिए। मेरे पास एक पति पत्नी आए, उन्होंने कहा कि जी आपका कई वर्षों से मेरे पास आ रहे हैं, कि जी बड़ा आपका आशीर्वाद रहा। एक पड़ोस में भागवत कथा चल रही थी और कथा करने वाले आए हुए थे, 10-20 हज़ार आदमी इकट्ठा हुए थे, और वो कथा करने वाले नाम देने लगे। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना गंगा में डुबकी लगा ली जाए, और लगे हाथों हमने भी गोता लगा दिया कि हमने भी नाम धारण कर लिया। और गुरुजी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद आशीर्वाद देने के लिए। और इस प्रकार की बात उन्होंने मुझे बताई, मुझे थोड़ी हंसी आ रही। उन्होंने कहा आप भी बड़े खुश हो रहे हो कि हमें नाम मिल गया, आपने तो दिया नहीं, हम बहुत वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा नंबर आएगा, हमें नाम मिलेगा, हम ध्यान करना शुरू करेंगे। हमने तो इंतज़ार करके नाम ले ही लिया कि कम से कम गुरु तो बना ले, क्या पता अगला जन्म कैसा होगा, क्या होगा क्या ना होगा, गुरुजी क्या पता हमें स्वीकार करेंगे ना करें, कम से कम कोई तो स्वीकार कर रहा है। मैं देखता रहा, सुनता रहा, बहुत देर हो गई बोलते बोलते। तब मैंने उनसे प्रसन्न किया
क्या उन्होंने परमात्मा प्राप्त कर लिया जिनसे आपने नाम ग्रहण किया? उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो कथा करते हैं जी, परमात्मा वो इस टाइप के नहीं हैं, वो तो कथा करने वाले हैं, कोई बुलाओ कथा करवाओ और कथा करते हैं, कथा के बारे में अच्छी जानकारी है। और वो खुद बोलते हैं कि नहीं नहीं, परमात्मा ऐसे नहीं मिलते, वो तो आगे जाके ही मिलेंगे, ठाकुर जी ऐसे प्राप्त नहीं होते, वो तो बोलते हैं। और वो बोलते भी हैं कि नहीं ऐसे नहीं मिल सकते, बस कभी कभी ऐसे सौपन में दिख जाते, ऐसे नहीं मिलते। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें। जब नाम का जिक्र हो, जब गुरु बनाने का जिक्र हो तो सावधान हो जाएं कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है और इस जन्म में समर्थ गुरु ना मिला तो आप चूक जाओगे, पीछे रह जाओगे, भ्रम में पड़ जाओगे, भटक जाओगे और काल के जाल में फंस करके मनमानी साधना करके यहीं रह जाओगे। क्योंकि वो लोग न साधना को जानते, न नाम को जानते, न नाम का प्रभाव जानते, न रटना जानते, न चढ़ाई है, बहुत भ्रम में पड़ जाओगे। कुछ लोग आजकल शिष्य बनाने का, पिछले समय में कबीर जी के समय में, नानक जी के समय में और रामानंद जी के समय में शिष्य बड़े सोच समझ करके बनाए जाते थे, बहुत सोच समझ करके। आजकल तो ऐसा चल रहा है, मुझे एक लड़का बता रहा था कि जी आजकल तो ऑनलाइन मिलता सब कुछ, कि फ़ोन खोलो ऑनलाइन गुरु बैठे मिलेंगे, झट से फ़ोन खोला नाम मिल गया और वहीं से गुरु दक्षिणा ली और गुरु बना लिया। फिर ना गुरु को पता कि शिष्य कहाँ चढ़ा है, क्या कर रहा है, ना शिष्य को पता गुरु जी कब ऑनलाइन आएंगे। बड़ी मुश्किल बातें हो रही हैं, बहुत मुश्किल। लेकिन ये पुराने समय में भी ऐसे ही होता था। आजकल बस सोशल मीडिया का थोड़ा ज़्यादा प्रभाव हुआ तो आप लोगों की नॉलेज में ये ज़्यादा चीज़ें आने लगी। लेकिन जो हमारे विद्वान थे वो पुराने समय में जानते थे, आज भी जानते हैं कि ये पुरातन समय से इसी प्रकार से हो रहा है। जीवों के साथ धोखा, जीवों बेचारे को पता ही नहीं होता किस प्रकार से क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे रास्ता मिलेगा, कैसे पहुंचा जाएगा, कैसे रोग कटेंगे, कैसे कर्म कटेंगे, कैसे इस जीव का पीछा छूटेगा, कैसे ये शरीर स्वस्थ होगा, कैसे संसारिक कष्टों से पार होंगे, कैसे ऊपर चढ़ाई होगी, ये नहीं पता। बस आपको भ्रमित करके जीवन के साथ खेला जाता है, जीवों के साथ खेला जाता है। आपके समय का इतना नुकसान होता है ना, पैसे का नुकसान हुआ आ जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन जो समय का नुकसान होता है, जो भजन का नुकसान होता है, जो इस जीवन का नुकसान होता है, जो जीव का नुकसान होता है, जो ये आत्मा का जो समय स्थिति में निकलना चाहिए, वो व्यर्थ की चीज़ों में समय जो खराब होता है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हम लोग लालच के कारण से, कौन सा लालच कि गुरु बना ले आगे का कल्याण हो जाएगा, गुरु बना ले हम छोटे मोटे दुखों से बच जाएंगे, कष्टों से बच जाएंगे, गुरु बना ले बोलने के लिए रहेंगे कि मैंने भी गुरु बना रखा, तुमने बना रखा है। तो आजकल तो गुरुओं की भी तुलना होने लगी कि मेरे गुरु बड़े हैं, तेरे गुरु छोटे हैं।
जिनको परमात्मा ने नियुक्त किया है, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, लेकिन ये नियुक्त परमात्मा ने किया हो, स्वयं घोषित नहीं कि मैं गुरु हूँ, नहीं, परमात्मा ने नियुक्ति की हो। जिसकी परमात्मा ने नियुक्ति की है वो सब के सब गुरु समान है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब के सब समान है। लेकिन इन चीज़ों से जीव निकल नहीं पाता। इस प्रकार से जाल बुन दिया गया है, इस प्रकार से भ्रम पैदा कर दिया गया है। जिस प्रकार से मछली को पकड़ने वाले नीचे जाल बिछा देते हैं, ऊपर से दाना डाल देते हैं, जो ही मछली दाना चुगने के लिए आती है, जाल ऊपर उठाया, उसमें मछली फांसी और सारी मछली गई जान से। उसी प्रकार से इन जीवों को, बेचारों को छोटा मोटा दाना डाल करके, छोटा मोटा लोभ लालच दे करके इस प्रकार से फांस लिया जाता है कि ये जन्म तो गया, ना निकलने का कोई मार्ग है। इतना भय पैदा कर दिया जाता है, यहाँ से दूर हुए तो मारे जाओगे, ऐसा होगा वैसा होगा। जीव को आज़ाद नहीं छोड़ा जाता, कुछ न कुछ लेते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, भय दिखाते रहते हैं, डराते रहते हैं। जो परमात्मा का मार्ग है वो भय का मार्ग नहीं है, वो सत्य का मार्ग है, वो ज्ञान का मार्ग है, वो परम आनंद का मार्ग है, निर्भय का मार्ग है। वहाँ भय नामात्र भी नहीं है, वहाँ भय आसपास भी नहीं है, वहाँ भय का कोई काम नहीं है।